This is a spoiler review and discussion of the movie Avarapan 2. तो if you don't mind spoilers या आपने अगर मूवी देख रखी है then this video is for you. I'll try to make this video without much editing. तो अगर बीच में थोड़ा ज़्यादा मैं सोचने लग जाता हूँ या if I go silent right now just skip ahead. So the movie is good. मैंने enjoy करा. Is it a great film? No. बट मेरे को मूवी अच्छी इसलिए लगी क्योंकि एक तो मेरे को गाने अच्छे लगे, विजुअल्स वर रियली गुड. उन्होंने थोड़ा स्टाइलिस्टिक से विजुअल्स दिखाए एंड फॉर सम रीजन मेरे को कुछ कुछ सीन्स में जॉन विक की याद आ रही थी. मतलब आई डोंट नो व्हाई, मे बी वो क्लब वाला सीन्स या जस्ट द यूजेज ऑफ नियॉन कलर्स जो आजकल वैसे भी बहुत बॉलीवुड कर रही है, बट आई थिंक दे डिड इट वेल. प्लस जो आजकल बहुत बेयर मिनिमम हो गया बट वैसे भी मोस्ट लाइक मूवीज नहीं करती, वो इन्होंने करा विच इज शूटिंग इन रियल फिल्म लोकेशंस, विच इज वाई मूवी इज वेरी गुड टू लुक एट. सबसे अच्छी बात तो उसकी वो लगी मेरे को. बाकी म्यूजिक अच्छा था यार, म्यूजिक आई जेन्युइनली एंजॉयड. ये अवारापन बढ़िया था. ऑल्दो ये अवारापन सॉन्ग में ना बीच पे एक बोरिंग डिप आता है, फिर वापस अच्छा हो जाता है. इट्स लाइक जो उसकी हुक लाइन है वो अच्छी है बट बीच बीच में वो गाना बोरिंग होता है. बट ओवरऑल द सॉन्ग इज गुड. जो वे जुनून है दैट्स माई फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम द मूवी. बिसाइड्स तेरा मेरा रिश्ता को जो उन्होंने रिप्राइज करा है वो तो है ही बढ़िया. उसके अलावा लाडो अच्छा सॉन्ग है जो स्टार्टिंग में इमोशनल सॉन्ग बजता है. एंड देन एक और गाना है जो मैं भूल रहा हूँ, वो मैं एडिटिंग में भी डाल दूंगा. दैट सॉन्ग इज व्हेन दे आर इन अ क्लब. वो सॉन्ग भी मेरे को बहुत अच्छा लगा एंड उसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं. में मेरे को अच्छा ही नहीं लगा कि थोड़ा क्लाइमैक्स स्ट्रेच लगा फॉर सम वियर्ड रीजन. फर्स्ट हाफ अच्छा पेस था, मतलब आपको सब सही लग रहा है एंड यू एंजॉय. सेकंड हाफ में थोड़े आई डोंट नो स्क्रिप्ट ढीली हो गई या दे डिडंट नो कहाँ जाए हम, या पता नहीं. क्लाइमैक्स थोड़ा मेरे को स्ट्रेच लगा. ऐसा लगा अब तो ये मर ही सकता है, अब तो विलन मर ही सकता है, बट वो मर ही नहीं रहा था, बस वो खींच रहे थे. एंड थोड़ा ये भी लगा कि अवारापन में जो हमारा वो MC है, वो मतलब मेन कैरेक्टर, वो थोड़ा रियलिस्टिक लगा. यहाँ ऐसा लगा कि मतलब पता नहीं थोड़ा ज़्यादा ही इसको ना जैसे कैप्टन अमेरिका या पता नहीं कहाँ का अवेंजर बना दिया है कि इसको वो मिट्टी में, या मिट्टी था सॉल्ट था कुछ तो था, उसके नीचे इतना फीट डाल रहे हैं और फिर एकदम मुक्का मार के वो निकल जाता है. फिर उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं, इतना मार रहे हैं डंडे उस सब से, रॉड वॉड से, लेकिन खून ही नहीं आ रहा. आ भी रहा है तो एक दो बस ऐसे स्टाइल में आ रहा है, प्रॉपर खून नहीं आ रहा. तो मेरे को ऐसे ही लगता है कि आपको मासी कैरेक्टर बनाना है इमरान हाशमी का, बनाओ, बट थोड़ा उसको चोट पहुंचा सकते हो. ऐसा कहीं रूल नहीं लिखा कि मासी फिल्म्स में मासी कैरेक्टर्स को चोट नहीं लग सकती. उनका ये एक रूल होता है कि वो मारते जोर से हैं, बट चोट तो उनको भी लग सकती है, वो आपने दिखाया नहीं. तो मेरे को ऐसा लगा वो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक मलंग. मलंग में जो आदित्य रॉय कपूर था उस वो मारता भी बढ़िया था, बट फिर जब वो पिटता था तो वो मूवी में बहुत बढ़िया भी पिटता था. लाइक यू कुड एक्चुअली सी हिम लाइक यू नो गेटिंग बीटन बाय अदर पीपल. तो वो बात अलग है. आई थिंक जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है मलंग में तो शायद वो नहीं पिटता, बिकॉज देन इज यूजिंग लाइक यू नो स्टेल्थ अटैक्स. बट एनीवेज द पॉइंट इज कि यहाँ ऐसा लगा कि, और एक तो प्लॉट भी यार थोड़ा कन्वीनियंट लगा. आई बी वेरी ऑनेस्ट, कई जगह ऐसा लगा कि ये भी हो गया, वो भी हो गया, ये भी हो गया, मतलब बस होता गया जैसे जैसे, क्योंकि स्टोरी आगे बढ़ानी है, कुछ तो करना ही है, तो कोइंसिडेंसेस डाल दो, इजी एस्केप डाल दो, सब डाल दो. तो वो सब चीज़ें थोड़ी अनॉय करी एंड वो मोस्टली सेकंड हाफ में. सो दैट इज वाई से फॉर मी, मैं ये रेटिंग इस मूवी की कर रहा हूँ, ठीक है. आई एम नॉट गिविंग अ ओवरऑल रेटिंग, बट फॉर मी लेट्स से विद इन द मूवी, if the first half is let's say 4/5, the second half is like let's say 3/5, 2.75/5. So that's why the whole movie is like a 3.5, 3/5 type movie. अगेन मैं ज़्यादा रेटिंग्स नहीं देता बिकॉज आई हैव सीन कि अगर आप एक जॉनरा में एक रेटिंग दो फिर दूसरे जॉनरा में दूसरी रेटिंग दो तो लोग बोलने लग जाते हैं कि अरे तूने तो फॉर एग्जांपल हैप्पी न्यू ईयर को 3.5 दिए और इसको तूने 2.5 कैसे दे दिए. पीपल डोंट रियलाइज कि जो मूवी रिव्यूअर्स होते हैं, कोई भी जो रिव्यू करता है वो उस मूवी को उस हिसाब से रेटिंग देता है. बट एनीवेज बैक टू द मेन टॉपिक विच इज दिस मूवी. सो गाने बढ़िया थे, इमरान हाशमी की एक्टिंग बढ़िया लगी. बाकी आई वेरी डिसअग्री with a lot of popular film critics opinion on the villain. मेरे को विलन बढ़िया लगा, मतलब मेरे को फनी लगा, मेरे को वो अनप्रिडिक्टेबल लगा. वॉज ही वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंटिमिडेटिंग? नॉट रियली. आपको पता है कि एक बार वो इमरान हाशमी के सामने आ जाए तो वो पिटेगा. बट आई मीन दैट्स द सेम केस फॉर टाइगर 3 एज वेल ना. देखो टाइगर 3 मूवी वॉज इन दैट गुड, मतलब उसमें इतने हाइप मोमेंट्स नहीं थे, बट एज अ विलन इमरान हाशमी वॉज गुड. वाई वॉज ही गुड? देखा जाए तो जब वो सलमान खान के सामने एंड में आता है तो वो भी पिट जाता है, वो कितना ही लड़ लेता है. तो सिमिलरली टू दिस, यहाँ पे भी कोई जो मेन विलेन है उसका कोई ऐसा ब्रूट फोर्स नहीं है एंड कोई वो स्मार्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है. ऑल्दो एक दो मोमेंट में आपको लगता है कि हाँ स्मार्ट तो है, बट इट्स जस्ट इज अनप्रिडिक्टेबल. ऐसा है कि जैसे यूजुअली ऐसे कैरेक्टर्स क्या होते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से बहुत टॉक्सिक होते हैं या बहुत लविंग होते हैं. ये दोनों था.
ये अपने जो बहन है और जो भाई है उनकी तरफ टॉक्सिक भी था, उनको डांट रहा था, वायलेंस तोड़ रहा है, और थोड़ा ऐसे मोमेंट्स पे बात कर रहा है जहाँ आपको लग रहा है ये शायद मार ना दे जब वो रूफ टॉप पे बात करता है, बट देन वो बहुत प्रोटेक्टिव भी है। तो ऐसा उसका इतना वेलोसिटी में अनस्टेबल में वो चल रहा था कि मेरे को तो बढ़िया लगा। सो आई एम वेरी सरप्राइज हाउ सर्टेन फिल्म critics are terming him as one of the worst villains that they have seen, when I personally feel that he was one of the most entertaining villains मैंने recently देखा है। मेरे को ऐसा लगा वो गोलमाल 2 का वो याद है, गोलमाल रिटर्न्स में वो जो सांप वाला कैरेक्टर होता है, वो पता नहीं इसकी शक्ल थोड़ी वैसी लगी स्टार्टिंग में, बट आई एंजॉयड द विलेन। एनोइंग लगा कभी कभी, बट हिज वाइब वॉज एनोइंग, सो दैट वॉज इंटेंशनल। स्टोरी को अगर थोड़ा डिस्कस करूं तो ये होगा कि मूवी स्टार्ट्स ऑफ विद हिम क्राइंग एंड रिमेम्बरिंग हिज लव, एंड वो कैसे मतलब स्मोक कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, और सिमेट्री आता जाता रहता है टू काइंड ऑफ रिमेंबर हर। फिर वो एक बार होता है सिमेट्री जाता है, उसके बारे में सोच रहा है, रो रहा है, तो उसको एक बेबी की आवाज़ आती है। तब मैं सच बताऊं, मेरे को वो ऐसी बेबी की आवाज़ आ रही थी, आई जेन्युइनली थॉट मेरे थिएटर में कोई बच्चा रो रहा है, बस पता नहीं क्या साउंड वो अच्छा था कि इशू था, आई डोंट नो, बट आई जेन्युइनली डिडंट थिंक कि वो मूवी में से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। बट एनीवेज ही फाइंड्स अ बेबी, देन ही गिव्स इट टू, किसको देता है मैं भूल गया, वो किसी को तो देता है अपने जान पहचान को, कि तुम इसको, आई थिंक वो ऑर्फनेज होता है कि हाँ, और मतलब है तो ऑर्फनेज, कि यू रेज द चाइल्ड, एंड वो हर साल आता है, बर्थडे विश करता है और चले जाता है, वो बात नहीं करता, और उस लड़की का नाम भी वो आलिया रख देता है। तो लड़की 8 साल की बड़ी हो जाती है, देन एक कपल आ जाते हैं एंड वो अडॉप्ट करने उसे आ जाते हैं। तो यहाँ आपको लगता है कि जब वो इतना फोकस बच्ची पे दिखा रहे हैं ना, तो द स्टोरी, द होल फिल्म इज वेरी प्रिडिक्टेबल, दैट इज द थिंग। आपको पता है कि अगर बच्चे पे इतना फोकस है तो बच्चे के साथ क्या ही हो सकता है, मतलब आई डोंट वांट टू यूज द टर्म्स, बट ओके या ट्रैफिकिंग, राइट? सो दैट इज द ओनली रीजनेबल आउटकम, जो अगर बच्चे पे आप फोकस करो इन अ मूवी लाइक दिस, एक्शन या जो भी मूवी, तो यही होगा। सो यू आर वेरी एक्सपेक्टिंग कि यही होगा, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस, कि उसको कोई 2 लोग अडॉप्ट करके ले जाते हैं, दे आर बैड पीपल, बट अपेरेंटली मेरे को लगा तो उन 2 लोगों से हमें रिवेंज लेना होगा, बट वो 2 लोगों को तो पहले इंटरपोल टपका देती है, तो वो तो गए। फिर वो इंटरपोल का ऑफिसर आता है, कहता है कि माई होल टीम हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, आई कैन ओनली ट्रस्ट इन यू, तुम ही ये सब कर सकते हो, ब्ला ब्ला ब्ला। अगेन ये सारी वो चीजें जो जीरो सेंस बनाती है, बट मूवी ही इस वे में बनाई गई है कि यू शुड नॉट माइंड, मतलब येस इट इज इलॉजिकल, बट ठीक है, ऐसे तो फिर मेन कैरेक्टर को आप कैसे भेजोगे, मतलब और भी तरीके से इसे भेज सकते थे, इनोवेटिव। यू टेक्निकली डिड नॉट नीड इंटरपोल, आई थिंक दिस होल मूवी कुड हैव बीन विदाउट इंटरपोल, अगर ये थोड़ा रिसर्च और करते, दिखाते कि मे बी उसने ट्रैक डाउन करा, थोड़े डॉक्यूमेंट्स देखे कि वो कहाँ गई है, एंड फॉलो करा, एंड जो भी वो गैंग क्या बोलते हैं, गैंगस्टर्स की उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो खुद ढूंढ लेता किसी और के थ्रू। सो इंटरपोल वॉज इन नीडेड एक्चुअली, सो आई एम रॉन्ग, नेवर माइंड। आई थिंक वो थोड़ा बहुत कन्वीनियंट और अजीब दिखाया कि इंटरपोल वॉज रिलायंट ऑन हिम, एक छोटा मोटा तो गैंगस्टर है, बट वॉट एवर। वो फ्लाइट लेके पहुंचता है वहां पे, वो वहां के एक लोकल इन्फॉर्मर टाइप एजेंट से बात करता है, पूरे गैंगस्टर फैमिली को समझता है। गैंगस्टर फैमिली बेसिकली 2 है, एक फैमिली में ये अपना दिशा पाटनी, अपना ये मैं एक्टर का नाम भूल रहा हूँ, रुको अभी पॉज करके देख के बताता हूँ, पूरन गब्बी, हाँ वो भाई है वामिका गब्बी का। सो ही इज लाइक द इन अ वे द मेन विलन, बिकॉज इवन दो गूगल करोगे कहीं भी करोगे तो लोग बोलेंगे कि शबाना आजमी मैम इज द मेन विलन, बट शी इज लाइक, मतलब शी इज नॉट डायरेक्टली अ विलन टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो मतलब शी इज लाइक अ गैंगस्टर। सो बेसिकली 2 फैमिलीज है, एक शबाना आजमी की वो गैंगस्टर फैमिली है जहाँ पे वो एक साइड का हैंडल करती है, एंड शी इज ऑलरेडी इनटू, आई थिंक शी वाज ऑलरेडी इनटू ट्रैफिकिंग एंड एवरीथिंग। और दूसरी फैमिली यही है दिशा पाटनी की, और जो एक उनका ऑटिस्टिक भाई होता है, जो सबसे बड़ा भाई होता है, और देन सबसे छोटा भाई अपना ये जो मैंने अभी नाम बोला, क्या नाम बोला यार, मैं एक मिनट फिर से देख के बता रहा हूँ, पूरन गब्बी, जिसका नाम मूवी में जोरावर था, तो मैं भी जोरावर बोलूँगा, आई एम रियली सॉरी, मेरे को ऐसे नेम्स इतनी जल्दी याद नहीं होते। तो जोरावर सबसे छोटा भाई है, दिशा पाटनी इज लाइक द मिडिल भाई, नहीं मिडिल बहन, और जो उसका सबसे बड़ा भाई है वो एक ऑटिस्टिक उन्होंने दिखाया है कि ही इज़ लाइक डिफरेंटली एबल्ड। सो ये 3 इनकी फैमिली, और इनके एक फादर होते हैं, वो तो उनको तो टपका देता है, यही जोरावरी जो सबसे छोटा भाई है, यही अपने पापा को टपका देता है, बिकॉज अपेरेंटली लाइक ही वांट्स द थ्रोन, एंड बिकॉज हिज फादर इज अपोजिंग ट्रैफिकिंग, उसके फादर को सिर्फ ड्रग्स में रहना है। तो या तो बस यही है। तो फिर क्या होता है कि ये तीनों की फैमिली है, ये अपने पापा को ऐसे वो सिमेट्री में, नॉट सिमेट्री, आई थिंक चर्च में होते हैं, चर्च में वो मौन वो सब कर रहे होते हैं, एंड देन लाइक उन पे गोलियां चलती है, तो वो भागने की कोशिश करते हैं कहाँ जाए, तो उनको एकदम से सामने एक टैक्सी मिलती है, एंड गेस व्हाट, टैक्सी में कौन होता है, टैक्सी में होता है अपना इमरान हाशमी। तो वो फिर इनको गाड़ी में भगाता है। अच्छा
यहाँ पे दे हैड अ चांस टू शो समथिंग रियली गुड, क्योंकि विजुअल्स बढ़िया थे, कुछ अच्छा बढ़िया कार चेज दिखा सकते थे एंड टू सर्टेन पॉइंट दिखा रहे थे, लेकिन फिर ये दिखाते हैं कि पीछे एक दो गाड़ी जो उनको फॉलो कर रही है वो भर के गोलियां इन पे एम करती है, इनके पुराने, मतलब पुराने क्या बोल रहा हूँ, पीछे के जितना शीशा है सब टूट जाता है, इतनी गोलियां पड़ जाती है, टायर पे एक गोली नहीं पड़ती, और इतनी गोलियां पड़ने के बाद भी इमरान हाशमी बस यूं 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 ऐसे थोड़ा वो गियर को ऊपर नीचे करता है, ऐसी शक्ल बनाता है, और बस वो बनाने से एकदम से गाड़ी तेज चलने लग जाती है एंड देन फिर कार चेज शुरू हो जाती है। मतलब आई वॉज वंडरिंग कुछ वो डिफरेंट दिखाएंगे या मतलब कुछ और भी कर सकते थे, बट आई डोंट नो, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग, वैसे दिस इज माई आइडिया कि वाई डोंट दे डू वॉट दे डू इन GTA, लाइक दे हैव अ गन राइट, तो आप थोड़ा किसी दूसरी गली में जाओ, गाड़ी से निकलो, किसी और की गाड़ी चोरी करो और भाग जाओ, वही टूटी सी गाड़ी को लेके हमेशा लोग भागते हैं हर मूवी में। सो आई डोंट नो वाई दैट हैपेंस, बट ओके। सो एनीवेज ही मैनेजेस टू एस्केप, वो इम्प्रेस कर देता है ये अपने शत्रुघ्न, क्या नाम है, जोरावर को इम्प्रेस कर देता है एंड उसकी गैंग में आ जाता है। जोरावर बोलता है कि ठीक है, अब से तू दिशा पाटनी और मेरा जो भाई है उनके बारे में बहुत केयर करता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, तो अब तू भी मेरे भाई जैसा है। नहीं, वो एक्चुअली वो बाद में बोलता है, अभी बस यही बोलता है आई ट्रस्ट यू अलॉट, तो ये तू मेरा मतलब संभाल लियो, इन दोनों को तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी जो उसके फादर होते हैं जिसको जोरावर ने मारा होता है, उसके दो वो होते हैं गैंगस्टर, नॉट गैंगस्टर, दो क्या बोलते हैं, जनरल ले लो, जैसे किंग के होते हैं जो दो मेन हेंचमैन बोल दो, तो वो दो होते हैं। वो दोनों आई थिंक एक मुस्लिम होता है एक पंजाबी होता है, आई डोंट नो, मेरे को ये समझ में नहीं आया, बट दे वर गुड एक्टर्स, आई डोंट रिमेंबर द नेम्स बट आई हैव सीन देम इन लाइक अदर मूवीज। सो वो दोनों ऑब्वियसली अब जोरावर के साथ होते हैं, तो दे आर लाइक चलो इमरान हाशमी को टेस्ट करते हैं, ये शबाना आजमी मैम के लाइक किसी इंपॉर्टेंट बंदे को लाना है, उस बंदे को मार के अगर ये ले आया तो इसको हम हेड ऑफ सिक्योरिटी बना लेंगे। एंड अच्छा, ये थोड़ा मैं सॉरी गलत ट्रैक पे चले गया, पहले ये होता है हेड ऑफ सिक्योरिटी के लिए उसको टेस्ट करने भेजते हैं एंड फिर उसके बाद वो जब वो पास कर लेता है टेस्ट, देन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है दिशा पाटनी और अपने भाई की। उसके बाद ये सब होता है और मतलब बस मूवी चलती है एंड फिर मूवी यहाँ तक ना बहुत सही चल रही है। देन बीच में एक थोड़ा डिप सा फेज आ जाता है जहाँ मतलब मेरे को अब खुद ही नहीं याद आ रहा है एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि बस मूवी चल रही होती है कि कुछ यहाँ असाइनमेंट आ गया, वहाँ आ गया, ये पता चल गया, वो पता चल गया। लेकिन हाँ नहीं, एक इंपॉर्टेंट सॉरी अंडरलाइन ये चल रहा होता है कि जो जोरावर है ही थिंक्स कि उसकी गैंग में कोई मोल है, सो ही टेल्स इमरान हाशमी तुम मेरे को मोल ला के दो। तो इमरान हाशमी लाइक फॉलो करता है कौन है मोल ऐसे ढूंढता है, तो एग्जैक्ट इंटरवल पॉइंट पे पता चलता है कि जो मोल है वो है अपनी दिशा पाटनी है जो शबाना आजमी को जाके बोल रही है कि हमारी ये सीक्रेट्स है या हमें ऐसे ऐसे अटैक करो, एंड शी इज द वन बिट्रेइंग द होल फैमिली। सो अच्छा, बाय द वे यहाँ तक इन दोनों के बीच में प्यार हो गया था, एक गाना चल गया एंड वो हो गया, वो मैंने इसलिए मेंशन नहीं करा, नॉट बिकॉज आई फॉरगॉट बट बिकॉज ये ऑनेस्टली मूवी का थोड़ा आई वुड से डाउन पॉइंट था। लाइक द लव दैट दे शोड बिटवीन दिशा पाटनी एंड इमरान हाशमी यू डोंट फील, विच इज वेरी वियर्ड बिकॉज इमरान हाशमी इज नोन फॉर लव मेकिंग, नहीं फॉर मेकिंग for showing love in on screen, है ना, like having good chemistry, so that is what he's known for, and वो यहाँ पे उतना नहीं reflect हुआ because I don't know whether it was the acting of Disha Patni or whether how the script was, but it just didn't feel like कि इनके बीच में कोई बहुत connection है। थोड़ा बहुत कनेक्शन दिख रहा था बिकॉज ऑफ द म्यूजिक एंड थोड़ा बहुत इमरान हाशमी की एक्टिंग, बट ऐसा आपको दिशा पाटनी के लिए कुछ फील नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट एनीवेज, तो देन आपको पता चलता है कि वही मोल है, तो वो एक दूसरे के सामने गन रख देते हैं और कह देते हैं कि वो दिल वाले की मूवी की तरह की भरोसा नहीं है तो चलाओ गोली। वो इमरान हाशमी अपनी गन छोड़ देता है और उसकी गन उस अपने लाइक माथे पे ऐसे सर रख के बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं बुरा हूँ तो चलाओ गोली, लेकिन मैं 30 या 40 जितने भी बच्चे हैं जो ट्रैफिक हुए हैं बिसाइड्स आलिया, उनको मैं बचाने के लिए गया हूँ, दैट इज माई मिशन। इसलिए अगर तुम मेरे को मार भी दोगी मैं फिर वापस आऊंगा, क्योंकि जब तक मैं मिशन पूरा नहीं करता तब तक मौत भी मेरे को नहीं अपना सकती या समथिंग। फिर दिशा पाटनी रियलाइजेस कि अरे ये तो अच्छा है, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड अच्छा वेट, सॉरी, यहाँ पे मेरी एक और गलती हो गई, मैंने ये नहीं बताया कि दिशा पाटनी इस पे गन क्यों रखती है। मैंने ये तो बता दिया कि इमरान हाशमी नोज की शी इज द मोल, बट अपेरेंटली जब दिशा पाटनी शबाना आजमी से मिलने जाती है तो शबाना आजमी उसको ये बोलती है तुम्हें क्या लगता है जो तुम्हारे फ्यूनरल पे, पापा के फ्यूनरल पे गोलियां चलवाई थी वो किसने चलवाई थी, किसका सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ था? ऑब्वियसली इमरान हाशमी का। सो इमरान हाशमी इज अ बिट्रेयर, वो कोई अच्छा इंसान नहीं, वो भी कुछ गलत इंटेंशन से है। सो दैट्स वाई दिशा पाटनी इज ऑलरेडी एंग्री विद इमरान हाशमी एंड इमरान हाशमी इज ऑल्सो एंग्री बिकॉज ही थिंक्स कि वो मोल है, तो वो एक
एक दूसरे को लाइक ऐसे गन रख देते हैं सर पे, एंड देन लाइक आई टोल्ड, जो वो डायलॉग होता है बच्चों वाला एंड मौत वाला, देन फिर दिशा पाटनी उसको जाने देती है एंड बोथ हग इट आउट। उसके बाद क्या होता है कि इमरान हाशमी रियलाइजेस कि यार अब दिशा पाटनी तो मूल है, उसको तो मैं एक्सपोज ऑब्वियसली कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूं। तो जो उसके दो हेंचमैन है ना जोरावर के, या और जो उसके फादर के थे, वो दोनों हेंचमैन आर वेरी गुड फ्रेंड्स विद ईच अदर, ठीक है। तो उनमें से वो एक फ्रेंड का थोड़ा पता नहीं बैंक अकाउंट्स वो सब निकाल लेता है, जो मतलब क्योंकि वो ऑलरेडी काफी पैसे अपने स्विस बैंक अकाउंट में भेज रहा था फ्रॉम कंपनी से। अब वो जो बंदा हेंचमैन वो एक्चुअली में कर रहा था, ही वॉज डिसऑनेस्ट अबाउट मनी, वो ज्यादा पैसे जितने नहीं उसको मिलने चाहिए बट वो ले रहा था छुप छुप के, बट वो एक्चुअली में मोल तो नहीं था, बट वो उसको मोल किसी तरह से प्रूव कर देता है। एंड देन ऑब्वियसली जोरावर बोलता है अपने दूसरे हेंचमैन को कि तू अपने दोस्त को मार दे, तो उसको गुस्से में मारना पड़ता है, तो फिर वो मोल इन अ वे फाइंड आउट हो जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि जब ये अपना जो दो हेंचमैन में से एक हेंचमैन तो मर गया और दूसरे हेंचमैन ने अपने दोस्त को मार दिया, वो जो हेंचमैन है ना वो अपेरेंटली बहुत साल पहले लाइक डिकेड्स पहले अपना शबाना आजमी के कैरेक्टर के लिए काम करता था, ही यूज्ड टू बी अंडर हर, वहां से वो भाग के ये जोरावर के पापा के लिए काम करने लग गया था। तो वो पता नहीं कैसे और क्यों वो शबाना आजमी के पास चले जाता है, बोलता है कि मैडम मैं तो इतने साल बाद आया हूँ, मेरे को बता मार सकते हो मेरे को या ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन मैं आए इसलिए हूँ बिकॉज आई हैड ट्रस्ट इन यू, एंड मेरे को बस आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या जो मेरा दोस्त था वो एक गद्दार या एक मोल था कि नहीं था। तो शबाना आजमी पहले तो बोलती है हाँ था, देन उसको एक वीडियो दिखाती है, एंड देन वो वीडियो देख के उसका बस ऐसे एक्सप्रेशन जो होता है वो ब्लैंक हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद क्या होता है हाँ, उसके बाद ये होता है कि हम दिखाते हैं कि इमरान हाशमी नहीं, जो दिशा पाटनी है उसको पता चल जाता है कि सारे बच्चे कहाँ उन मतलब जो वो ये ट्रैफिकिंग हुई है उनकी, वो कहाँ पे भी सिचुएटेड है, कौन से कंटेनर में है, तो वहाँ वो देखने जाती है। और दूसरी साइड से इमरान हाशमी क्या नाम है मैं भूल रहा हूँ, हाँ, इमरान हाशमी को जोरावर बुलाता है कि एक बार तो इधर आइयो। इमरान हाशमी आता है तो वो देखता है कि जो इंटरपोल का ऑफिसर है जिसने इमरान हाशमी को भेजा था इस मिशन के लिए, वहां पे वो बंदा पड़ा है, खून वून लगा हुआ है, और जोरावर कहता है तू देख इसे, ये हमारे पीछे था बहुत टाइम से, मैंने इसको ढूंढ लिया, अब चल इसको गोली मार। तो इमरान हाशमी बहुत सोचता है मारेगा, एंड यहाँ पे आई जेन्युइनली एक्सपेक्टेड हिम टू शूट द इंटरपोल ऑफिसर, बिकॉज वॉर 2 जो है जितनी भी बेकार है, तो ये शॉट वेरी प्रैक्टिकल कि मिशन ओवर योर एजेंट्स है ना। ऋतिक रोशन शॉट आशुतोष गोवारिकर है ना, सो वहां पे जब उन्होंने शूट करा तो यहाँ पे भी बनता था, तो बट यहाँ वो ऑलरेडी बात कर चुके थे कि अगर हम एक दूसरे से मिलेंगे हम एक दूसरे को शूट कर देंगे, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज द मिशन, बट फॉर अ वट एवर वियर्ड रीजन दे वॉन्टेड टू डू, इमरान हाशमी डिसाइड्स टू नॉट शूट द इंटरपोल ऑफिसर, और वो जोरावर पे गोली चला देता है। बट गेस व्हाट, गन खाली होती है, तो जोरावर वहाँ ऑब्वियसली समझ जाता है बिकॉज इट वॉज अ ट्रिक, इट वॉज अ सेटअप, बिकॉज जो वो वीडियो जो उसके हेंचमैन ने देखी होती है शबाना आजमी के वो लेयर में, वहाँ पे वीडियो में यही होता है कि इमरान हाशमी एयरपोर्ट से निकला, इंटरपोल ऑफिसर से मिला, एंड उसने उसको टैक्सी मिली है, मतलब वो टैक्सी का काम करता था, दैट वाज हिज डिसगाइज इन द सिटी। सो वो जोरावर उसको, अच्छा अब क्या करता है, जोरावर उसको मारता नहीं, क्लियर था कि वो जोरावर को यहाँ मार के खत्म नहीं, जोरावर इमरान हाशमी को मार के खत्म कर सकता था, बट इज लाइक कि अब तू पुलिस को आंसर करियो कि इंटरपोल को ऑफिसर को किसने मारा, क्योंकि वो इंटरपोल के जो ऑफिसर है उसको भी गोली मार देता है। फिर उसके बाद वो उसको बहुत मारता है रॉड से और पुलिस के पास भिजवा देता है। यहाँ से स्क्रिप्ट और अजीब हो जाती है, वो जेल जाता है, पुलिस उसको इलेक्ट्रिक शॉक देती है, डंडे मारती है, बहुत कुछ करती है, लेकिन इमरान हाशमी में बेरली खून निकलता है, वर्सेस तुम धुरंधर 2 की तो तुम्हें एंड याद ही होगी। बट एनीवेज फिर इमरान हाशमी बोलता है लेकिन एक हैंडलर था बाय द वे, समथिंग कोई भी जो इन्फॉर्मेंट था जो इंटरपोल ऑफिसर के साथ यहाँ लोकली काम करता है, आप उसको बुलाओ, उसका नाम शायद संदीप था, तो वो संदीप को लाते हैं, वो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था एक बार, तो वो उसको लाते हैं। संदीप बोल देता है कि नहीं मैं तो एक हॉस्पिटल वो एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, ऐसे बोल के संदीप वहां से चले जाता है। तो फिर इमरान हाशमी को गुस्सा आता है, ही इज लाइक वंडरिंग कि ये मतलब धोखा क्यों दे रहा है, ही कुड हैव जस्ट सेड कि ये इंटरपोल ऑफिसर के साथ काम करता है, बट एनीवे संदीप धोखा देके चले गया। फिर इमरान हाशमी बहुत पिटता है जेल में, बहुत मतलब ऐसे बुली होता है, बट फिर इमरान हाशमी को फ्लैशबैक आता है अपने पुराने लव का, फिर वो गाना बजता है, ही इज लाइक नहीं अब मैं लड़ूंगा, फिर वो 2-3 को बहुत मारता है, लेकिन फिर बहुत सारे लोग उसको सराउंड करते हैं, वो उनको मारने देता है, बहुत पिटता है, वो गिर जाता है, फिर वो इंजर हो जाता है, तो पुलिस उसको हॉस्पिटल ले जाती है एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस में वही ड्राइवर होता है जो अपना क्या नाम है संदीप होता है, जो एक्चुअली धोखा नहीं दे रहा होता, वो बार बार एम्बुलेंस इसलिए बोल रहा होता है बिकॉज समहाउ इमरान हाशमी शुड हैव गेस विच ही डिड अपेरेंटली कि एम्बुलेंस मतलब ये एम्बुलेंस में उसको भगा सकता है। सो एम्बुलेंस में वो उसको भगा देता है, लेकिन जब वो भाग भी रहा होता है
तो पुलिस उसको कैचअप कर लेती है, संदीप को गोली मार देती है, और इमरान हाशमी के वो क्लियर रेंज में होती हैं, चाहो तो वो पैर में तो इजीली गोली मार चुके होते हैं, बट देन वही पार्ट 1 का जो सीन रिक्रिएट होता है कि मंक्स आते हैं लेफ्ट राइट सामने, उसको आगे चल के ले जाने ले जाते हैं, एंड जब तक पुलिस फॉलो करती है वो गायब हो चुका होता है। तो वो भाग जाता है, एंड में दिखाते हैं कि वो शबाना आजमी के पास जाता है उसका फेवर लेने, कि आप मेरे को बता दो ये जोरावर और ये लोग कहाँ पे हैं, और ये जो 30-40 बच्चे जिनकी ट्रैफिकिंग हुई है वो कहाँ पे हैं सारे, एंड मेरे को लोकेशन दे दो, मेरे को वहाँ उनके पास भेज दो। तो शबाना आजमी एक्टिंग करती है, वो जोरावर को जाके कहती है देखो ये दुश्मन है तुम्हारा, इसको तुम खत्म कर दो, ये मैं तुम्हारे लिए ले आई, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर बहुत ज़्यादा फाइट सीन्स वो सब चलते हैं। नहीं, एक और चीज़ होता है बाय द वे, सॉरी, जो दूसरा फिर क्या होता है कि इमरान हाशमी पकड़ा होता है ना ऑब्वियसली, तो जोरावर उसको गोली मारने लग जाता है, तो दूसरा हेंचमैन बोलता है कि भाई नहीं, आप एक जो कंसाइनमेंट है ये 30-40 बच्चों का, आप ये संभालो, इसको मैं गोली मारूंगा क्योंकि इसने मुझसे मेरे दोस्त को गोली मरवाई थी। एंड आप अंडरस्टैंड करते हो उसका मोटिवेशन, है ना, ही इज वेरी एंग्री। बाद में दिखाते हैं कि वही हेंचमैन इमरान हाशमी की रस्सी खोल देता है, और पता नहीं मैं एग्जैक्ट मैं भूल रहा हूँ क्या बोलता है, बट वो बोलता है कि जोरावर का मैं को कभी पसंद नहीं था, मैं उसके पापा का लॉयल था, और ये लोग जो ट्रैफिकिंग कर रहे हैं मैं इसके साथ कभी अग्री नहीं करता था, कुछ तो ऐसा बोलता है, विच इज सो सडन एंड सो मतलब अनएक्सपेक्टेड, नॉट, एंड वो ट्विस्ट भी नहीं लगता, बस एब्सर्ड लगता है, बट वॉट एवर। फिर वो लड़ाई वड़ाई शूट करते हैं, और एंड अगेन एज एक्सपेक्टेड जैसी कोई इमरान हाशमी को शूट करता है उसको भी गोली पड़ जाती है, वो भी हेंचमैन मर जाता है। फिर बहुत सारे लोग होते हैं, इमरान हाशमी लड़ता है, अलग अलग एक्शन सीन्स होते हैं, उस पर तो मैं ज़्यादा क्या ही फोकस करूँ। फिर एंड में भी बहुत एक्शन होता है, मतलब ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अलग अलग लोकेशन में अलग अलग टाइप का एक्शन होता है, और एक दो शॉट्स बहुत बढ़िया होते हैं जहाँ वो जेसीबी में होता है, एक जेसीबी टाइप की चीज़ होती है, एंड उसमें वो ऐसे रोटेट कर रहा है, और एक वो मैं टर्मिनोलॉजी भूल रहा हूँ, बट एक लॉन्ग एरियल शॉट ऊपर से वो देते हैं जहाँ एक जेसीबी और उसके आसपास लोग ऐसे आ रहे हैं चींटियों की तरह, और वो जेसीबी को ऐसे रोटेट कर रहा है और गोलियां मार रहा है सबको। तो वो फन था टू वॉच, बट उसके बाद थोड़ा स्ट्रेच्ड हो गया, जोरावर को मारने में उन्होंने घंटा लगा दिया, बट जब जोरावर मरा मजा आ गया, इतना बड़ा कंटेनर जितने भी टन्स का होता है सीधा उस पर गिरा दिया, मजा आ गया देख के। ऑल्सो आई वॉज वेरी श्योर एंड में जिस हिसाब से वो स्ट्रेच करे थे ना क्लाइमैक्स, मेरे को लगा कि ये दिशा पाटनी को फिर मार देंगे क्योंकि उसको वैसी आदत है मरने की मूवीज में, एंड अगर वो मारते मैं अपना ये फोन फेंकता अपने वो प्रोजेक्टर की स्क्रीन पे क्योंकि वो बहुत ही स्टूपिड होता सीन के हिसाब से, बट लकीली दे डिड नॉट डू दैट, दिशा पाटनी सर्वाइव्ड, एंड द एंडिंग was supposed to be happy because उनको बच्ची मिल जाती है, एंड दिशा पाटनी है, उसका ऑटिस्टिक भाई है, एंड इमरान हाशमी, दे कुड हैव हैड अ गुड एंडिंग, बट व्हाट दे डू इज कि अपेरेंटली शबाना आजमी ने ये सारी चीज़ें फ्री में नहीं करी इमरान हाशमी के लिए, उसने कहा है कि इन लोगों की आज़ादी के लिए तुम्हें मेरी गुलामी करनी पड़ेगी, तो इमरान हाशमी इन सबको फ्री कर देता है और इन सबको छोड़ के अकेला शबाना आजमी का काइंड ऑफ जो भी कह लो सोल्जर, हेंचमैन, गुलाम जो भी बन जाता है। सो दैट इज़ हाउ द मूवी एंड, सेइंग कि मेरी ज़िंदगी तो कभी मेरी थी ही नहीं, मैं तो हमेशा से दूसरों के लिए कुछ करने के लिए बना था, ब्ला ब्ला। तो अब आप नोटिस करोगे दो चीज़, मैंने ये मूवी स्टार्टिंग में ट्रैफिकिंग से शुरू हुई थी, याद है वो बच्ची का थिंग, अब पूरी मूवी में रहता तो है बच्ची का थोड़ा थोड़ा, वो बोलता है मेरे को आलिया को बचाना है, मैं आलिया को फिर नहीं खो सकता, ब्ला ब्ला, लेकिन एंड में जाते जाते आप काइंड ऑफ भूल जाते हो कि ये बच्ची और इसका जो बॉन्ड स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में दिखाया, जितना लाडो वाला इतना अच्छा गाना बजा पूरी मूवी में आया, एंडिंग में ऐसा लगा सिर्फ जोरावर एक्शन वो सब चल रहा है। फिर जैसे ही जोरावर मर गया ये बच्चे लोग बस मुश्किल से 1.5 मिनट का सीन दिखाया कि लोग थिएटर में बच्ची और वो ऑटिस्टिक वाला जो भाई है वो दोनों साथ में बैठे हैं एंड वो बात कर रहे हैं एंड वो एक्साइटेड है फॉर इमरान हाशमी टू कम एंड द मूवी टू बिगिन, बस और कुछ नहीं। तो आई एम लाइक पूरी मूवी का जो मोटिवेशन था आवारापन, व्हाई डज ही रिटर्न टू दिस मिशन टू सेव आलिया, है ना एक बच्ची, वो एंड में कहीं खो गया। मतलब आई डोंट नो, वो जो इमोशनल था आपने सिर्फ इमरान हाशमी फोकस बन गया, जबकि फर्स्ट मूवी वाज नॉट इमरान हाशमी फोकस, इट वाज अबाउट हिज फोकस ऑन लव। यहाँ पे बच्ची का फोकस ही हट गया एंड में, सो आई डोंट नो व्हाई दे डिड दैट। ऑल्दो मेरे को हाँ मतलब पता नहीं, मेरे को उतना वो नहीं सही लगा। आई थिंक दे कुड हैव डन द एंडिंग बेटर, दे कुड हैव मेड इट मोर इमोशनल, बट दे काइंड ऑफ मेड इट मोर कि पार्ट 3 भी आ सकता है इन दैट सेंस। बाकी आई डोंट नो इफ आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस बिफोर और नॉट, काफ़ी लंबी बात चल गई मेरी, बट जो बीजीएम था पूरी मूवी में अच्छा था।
मतलब जब वो पिट रहा है, जब उसको गुस्सा आ रहा है, जब वो रो रहा है, नॉट जस्ट द सॉन्ग्स, तेरा मेरा रिश्ता और तो फिर आओ, ये तो बचते ही हैं और बहुत बढ़िया लगता है, बट जो रॉक म्यूजिक ये यूज करते हैं या ये जो भी बीजीएम डालते हैं, इट्स वेरी गुड. आई एम वेटिंग कि ये कोई, जैसे होता है ना सर्टन फिल्म्स बनाती है एल्बम जिसमें सिर्फ बीजीएम्स होते हैं, आई एम होपिंग कि ये वो भी रिलीज करें. यार आई जस्ट फील दैट दिस मूवी कुड हैव स्लाइटली हिट मी मोर इमोशनली. आई फील कि सर्टेन सीन्स में आपको थोड़ा फील कराती है फॉर इमरान हाशमी ड्यू टू मेनली द म्यूजिक दैट दे यूज फ्रॉम द प्रीवियस मूवी. बट आई जस्ट फील कि पता नहीं, यहाँ जैसे एक होता है ना, जब मैंने इसका ट्रेलर देखा या इसके गाने सुने तो मैंने कुछ रिएक्शन चैनल्स देखे एंड दे वर लाइक कि ये तो मतलब हमें बहुत ट्रॉमा शायद दे देगी मूवी या बहुत इमोशनली हिट कर जाएगी. ये वो नहीं करती. दिस फील्स लाइक अ मोर मासी एक्शन gangster movie with great music. That's what it feels like, which is good. Matlab, if that was the intention, it's good. But I don't know. I would have liked to be maybe emotionally hit more, you know. थोड़ा और they could have done something more. मैं ये नहीं कह रहा कि आप this is good. इन्होंने अच्छा एंड में किसी को मारा नहीं, अच्छे कैरेक्टर को. हमेशा आपको मारना जरूरी नहीं है. बट थोड़ा और इमोशनल दिखा सकते थे. आई डोंट नो हाउ. वो मे बी इफ आई थिंक मोर बैठ के, या अगर जो स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं वो सोचते इट कुड हैव बीन गुड, मतलब बेटर, बट स्टिल आई थिंक द मूवी इज गुड. आई थिंक यू शुड वॉच इट इन थिएटर बिकॉज यू नो थिएटर का जो स्पीकर्स होते हैं, जो एक वाइब होती है वो थिएटर में ही फील होती है. एंड दिस मूवी इज डेफिनेटली अ गुड वॉच. आई फुली डिसएग्री विद द रिव्यूअर्स जो कह रहे हैं कि ये प्योरली कैश ग्रैब है, क्योंकि मैंने भी यही एक्सपेक्ट करा था. अगर आप मेरा इंस्टाग्राम आज खोलो, पंखा मैन सर्च करना, पंखा_मैन नहीं, सॉरी मैं अपना यूजर नेम भूल गया हूँ, बट उसमें अप्रॉक्सीमेटली अभी सिर्फ 31 फॉलोअर्स है. बट इफ़ यू सर्च इट तो उसमें मैंने बहुत नीचे जाओगे तो आवारापन 2 का टीजर रिएक्शन करा था, नॉट रिएक्शन, रिव्यू. उसमें मेरे को बहुत गालियाँ पड़ी थी. आई थिंक इतनी गालियाँ, मेरे इतने फॉलोअर्स नहीं है जितनी मेरे को गालियाँ पड़ी थी उसमें. एंड उस समय आई वॉज वेरी श्योर कि जब मूवी रिलीज होगी और मूवी बेकार होगी, मैं एक एक कमेंट वाले को ढूंढूंगा और उसको रिप्लाई करूंगा कि देख अब क्या हुआ तुझे. मैंने जेन्युइनली ये सोचा था, बट द मूवी टर्न्ड आउट टू बी गुड. आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग द मूवी टू बी दिस एंटरटेनिंग एंड आई थिंक आई एंजॉयड इट. सो इफ यू हैव वॉच्ड द मूवी प्लीज कमेंट बिलो एंड मेरे को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज I have put as much effort I could in this review plus discussion या जो भी कह लो. So yeah, do subscribe and tell me if you have watched the movie or not, and अगर आपको अच्छी लगी या नहीं. बाकी मेरा Instagram अकाउंट भी है, वहाँ पे मैं थोड़ी ज़्यादा वीडियोस पोस्ट करता हूँ, so follow me there as well. Thank you and bye bye.